हेलो गाइज, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेजरमेंट यानी मापन। ठीक है। मापन सीटेड मैथ्स पेपर 1। मापन का क्लास देखिएगा कि अगर मापन आप ही लोगों से बोल दिया जाए कि मापन क्या है, तो आप लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं कि मापन क्या है, इमेजिंग करके बता सकते हैं। ठीक है, कि मापन होता क्या है। मापन आप लोग भी वही बोलिएगा कि जिसको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, उसे मापन कहते हैं। ठीक ना। अब मापन आप लोग ऑयल भी लेने जाइएगा तो माप कर लीजिएगा, ज़मीन खरीदने जाइएगा तो माप करके लीजिएगा। ठीक है, उसको मीटर में मापिएगा, सेंटीमीटर में माप, जो भी मापना हो माप कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मापन, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, शेयर करते रहिए आगे भी। चलिए, तो मापन यहाँ पे देखिएगा, मापन हम लोग समझते हैं ये कोई वस्तु है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है। ठीक है, इससे बड़ा ये 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 है, और इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। कितना हो गया? 4 3 7 1 एगो मिटा दीजिए। ठीक है। अब देखिए कि मेजरमेंट यानी मापन। अब ये कोई वस्तु है टोटल, और इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, यानी ये बढ़ते क्रम में जा रहा है और सबसे बड़ा हमारा ये होगा, सबसे बड़ा। ठीक है, और सबसे छोटा ये। अब हम लोग दुनिया के किसी भी वस्तु को 3 प्रकार से मापते हैं। देखिए कैसे, 3 प्रकार से। उसके बाद क्वेश्चन मन में लाइएगा, 3 प्रकार से कैसे मापते हैं। पहला ग्राम, लीटर और मीटर। ये 3 प्रकार से मापते हैं, ग्राम, लीटर और मीटर। ठीक है। अब देखिएगा कि ग्राम, लीटर और मीटर से भी कोई छोटा इकाई है यानी यूनिट है, तो हाँ है। अब वो सबसे छोटा यूनिट कौन है? तब मिली है हमारा। मिली लिखते चल रहे हैं, मिली। अब इसको हम लोग मिलीग्राम में मापिए, या मिली लीटर में मापिए, या मिलीमीटर में मापिए, इस तरह से मापते हैं। ध्यान से देखिएगा, मिली को मिलीग्राम में मापिए, मिली लीटर में मापिए, या मिलीमीटर में मापिए। कि सबसे इस तीनों का सब मापने का सबसे छोटा इकाई कौन है? मीटर है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, क्वेश्चन बनता है और बन सकता भी है। ठीक है, देखिए कैसे कि बोल देगा ग्राम, लीटर और मीटर का सबसे छोटा यूनिट यानी इकाई क्या है, तो क्या हो कहेंगे हम लोग कि मिली है, मिली। और अब देखिए इससे बड़ा क्या आता है? सेंटी। सेंटी, सेंटीग्राम में मापिए, या सेंटीलीटर में मापिए, या सेंटीमीटर में मापिए। ठीक है। अब इसके बाद आता है डेसी, डीएस। डेसी को डेसीग्राम में, यानी मिली से बड़ा सेंटी, सेंटी से बड़ा डेसी। अब डेसी को डेसीग्राम में मापिए, या डेसी लीटर में मापिए, या डेसी मीटर में मापिए। अब इससे बड़ा, डेसी से बड़ा, ये तीनों है, ग्राम है या लीटर है या मीटर है। यहाँ पे हम लोग एक्स डाल दे रहे हैं, क्योंकि इसी के मान को हम माने हैं हम एक्स। ठीक ना। इसमें से तीनों में से कोई एक यहाँ पे रख सकता है, तीनों का वैल्यू यहाँ पे रहेगा, कोई एक ही कोई रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक ना। लेकिन यहाँ पे तीनों ध्यान में रखिएगा कि रहेगा। अब देखिए आता है डेका। डेका, डेका ग्राम में मापिए, डेका लीटर में मापिए, या डेका मीटर में मापिए।
ठीक है। अब आता है हेक्टो। हेक्टोग्राम में मापिए या हेक्टोलीटर में मापिए या हेक्टोमीटर में मापिए, ठीक ना। अब हमारा सबसे बड़ा यूनिट आता है किलो। तो किलोग्राम में मापिए या किलो लीटर में मापिए या किलोमीटर में मापिए, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर। अब देखिएगा देखिए एक बार और समझाते हैं। सबसे छोटा सब सारे वस्तुओं को इस 3 यूनिट से मापते हैं। इस 3 यूनिट से भी छोटा कोई इकाई है और बड़ा भी इकाई है तो हाँ है, क्योंकि मिली के बाद आता है सेंटी, यानी मिली को मिलीग्राम में भी मापते हैं, मिलीलीटर में भी मापते हैं, मिलीमीटर में भी मापते हैं। सेंटी को सेंटीग्राम में भी मापते हैं, सेंटीलीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं। डेसी को डेसीग्राम में भी मापते हैं, डेसीलीटर में मापते हैं, डेसीमीटर में मापते हैं। और एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स है, यानी ग्राम, लीटर या मीटर तीनों में से कोई एक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा डेका। डेका को ग्राम में मापिए या डेका को लीटर में मापिए या डेका को मीटर में मापिए। यहाँ पे हेक्टो को ग्राम में मापिए या लीटर में मापिए या हेक्टोमीटर में मापिए। उसके बाद किलो, तो देखिएगा किलोग्राम में मापते हैं, किलो लीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पे 10-10 का अंतर होता है, 10-10 का अंतर सब में। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि सब में 10-10 का अंतर होता है। अब भाई बात यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब हम लोग को तो मेन मुद्दा यहाँ पर है कि हम बदलेंगे कैसे। कह देगा कि किलोग्राम को डेकाग्राम में बदलिए या डेका लीटर में या मीटर में, ठीक है। किसी में भी कह देगा बदलने के लिए, मिलीग्राम को डेकाग्राम में बदलिए या मिलीलीटर को डेका लीटर में बदलिए या मिलीमीटर को डेका मीटर में बदलिए या किलोमीटर में बदलिए, तो बदलेंगे कैसे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सबसे छोटा है ना, मिली छोटा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, छोटा से हम लोग बड़ा की तरफ जाएंगे तो भाग देते हैं, छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो भाग देते हैं। कैसे जाएंगे, कह देगा कि मिली को सेंटी में बदलिए या मिली को डेसी में बदलिए या मिली को डेका में बदलिए या मिली को हेक्टो में बदलिए या मिली को किलो में बदलिए, ठीक है। तो हम लोग भाग देंगे, इधर से इधर जाएंगे तो भाग देंगे। अब देखिए ये बड़ा है, किलो सबसे बड़ा है, किलो सबसे बड़ा है। तो बड़ा से अगर छोटा की तरफ आएंगे तो गुणा करते हैं, बड़ा से छोटा की तरफ आएंगे तो गुणा करते हैं। कैसे, मान लीजिए किलो दिया है, 1 किलोग्राम को कह देगा कि डेसीग्राम में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक ना। अब चलिए मान लीजिए आपको दिया जाए कि 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। तो आप जाहिर से सबको याद होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन 1000 मीटर होता कैसे है, यहाँ पर हम लोगों को समझना है ना, ठीक है। तो 1000 मीटर यहाँ पे देखिएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, सब कोई जानता है। लेकिन आएगा कहाँ से, तो देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर ना बोला है, किलोमीटर, यानी किलो यहाँ पे है हम लोग का, किलोमीटर। किलो को किस में बोल रहा है बदलने के लिए, मीटर में कह रहा है बदलने के लिए। तो 1 किलो का बात हो रहा है, तो 1 किलो यहाँ से हम लोग कहाँ आना है, मीटर पे आना है, यानी किलो और मीटर, ठीक ना।
यानी हम बड़ा से छोटा की तरफ आ रहे हैं। किलोग्राम से किलोमीटर से मीटर छोटा ही है, तो किलोमीटर से हम लोग मीटर की तरफ आ रहे हैं। तो जहां से पूछेगा वहां से हम छोड़ देंगे उसको, जहां से पूछेगा उसको छोड़ देंगे और उसके एक आगे से लेंगे। तो कहाँ, एक, दो और तीन, कितने 10 बबुआ, 3 10, 1 10, 2 10, 3 10। तो हई देखना 10 गुणे 10 और गुणे 10 बराबर कितना होगा, गुणा करेंगे तो 1000 आया। भारी है? नहीं है भारी, ठीक ना। देखो हम निकालना सिखा दे रहे हैं बाबू, कभी जिंदगी में भुलाओगे नहीं, ठीक ना। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन, एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन ये आपका दिया है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलो का बात कर रहा है, 1 किलो, किलो यहाँ पे है हमारा, किलो। तो किलो को सेंटीमीटर में बदलना है। सेंटी हमारा कहाँ है, सेंटी हमारा यहाँ है, सेंटी। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए बोल रहा है, तो जहां से को पूछ रहा है वहां से छोड़ देंगे कि 1 किलो, 1 किलो जहां से चलेंगे उसको छोड़ देंगे। तो 1 किलो को यहाँ से छोड़ देंगे। हाई देखिए कई गो 10, 1 10, 2 10, 3 10, 4 10 और 5 10 सेंटी तक, 5 10 यानी 1 किलोमीटर बराबर कितने 10, 5 गो 10। और बड़ा से हम लोग छोटा की तरफ जा रहे हैं, तो गुणा करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर कितने जीरो है, 5 जीरो। तो 1 पर 5 गो जीरो, गुणा कर लीजिए, इतना ही आएगा। कितना आया, सेंटीमीटर में बोल रहा है, सेंटीमीटर। यानी 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, देख लीजिएगा कहीं भी। अगला क्वेश्चन, एक एक डेकाग्राम में कितने एक डेकाग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे। तो एक डेका, डेका हमारा कहाँ है बबू, एक डेकाग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे। तो डेका हमारा यहाँ पे है, ध्यान से देखो, डेका हमारा ये है और एक डेका का बात कर रहा है। तो एक डेका यानी यहाँ से हम चलना प्रारंभ करें कहाँ, सेंटीग्राम तक। सेंटीग्राम हमारा यहाँ पे है, यानी बड़ा से हम लोग छोटा की तरफ आ रहे हैं। तो हाई इसको छोड़ देंगे, जहाँ से कहेगा उसको छोड़ देंगे। हाई देखो उसके आगे वाला से लेंगे, तो अगला कौन है, हाई ना है। तो हाई 1 2 3, कितने 10, 3 गो 10। तो एक डेका ग्राम बराबर कितने 10, 3 गो 10। अब बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे, गुणा करेंगे, गुणे 10 बराबर कितना, 1000 सेंटीग्राम। यानी एक डेकाग्राम में 1000 सेंटीग्राम होता है। अगला क्वेश्चन,
1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम, मिली हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है 1 मिलीग्राम, यानी यहाँ पे है और बोल रहा है 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो 1 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम बराबर है, देखिएगा कितने ग्राम, यानी ग्राम या लीटर या मीटर, यहाँ पे है एक्स पर, तो ग्राम, ग्राम का ना बात कर रहा है। तो है देखिए 1 मिलीग्राम, यानी छोटा से हम लोग बड़ा की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पूछता है उसको छोड़ देते हैं, जहाँ से कहता है चलने के लिए उसको छोड़ेंगे। कितना बचेगा, 1 2 3। अब देखिए हाई यहाँ पे, अब ऊपरवा का लेके छोटा से बड़ा की तरफ जाने पर भाग देते हैं, भाग कितना में है, पूरा 1 में। तो हाई देखिए 1 बाटा कितना 10, 3 को 10, तो ये 10 गुणे 10 गुणे 10 भाग दिए। अब गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 1 बटा 1000, यानी तीनों को मिला देंगे तो 1000 होगा। तो 1000 होगा, 1000 से 1 में भाग देंगे। तो अब निकालिए, ये भी आपका आंसर सही है, इतना भी ठीक ना, ये भी एक आंसर आया। लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट मान निकालना है। तो एग्जैक्ट मान बाबू देखिए यहाँ पे कोई गो अंक है, एगो अंक है, यहाँ पे एगो अंक है ना, ठीक है। अब देखिए जब भाग देंगे इसमें तब बराबर में आएगा 0.001, आंसर एग्जैक्ट आंसर ये आया, ठीक है। निकाल करके देख लीजिएगा। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, यहाँ पे ग्राम भी लिख दीजिए। तो इतना ग्राम होगा 1 मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम में 0.001 ग्राम होगा, ठीक है। ये सब लड़कों को याद कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इतना आसान तरीका बता रहे हैं, सीख लो, ठीक ना, सीख लो, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। बस इसको याद रखना है, इसको, और इसको याद रखने के लिए रटना जरूरी नहीं है, बता रहे हैं हम, उस तरह से करो, एकदम 100% याद होगा। देखो अभी पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद वीडियो को एक बार और देखो, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। ये हम बार बार बोलते हैं कि ये मायने नहीं रखता है कि तुम कितना पढ़ते हो, मायने ये रखता है कि तुम कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना जानते हो उसके बारे में, ठीक ना, तबे सही जगह हम आई थिंक करोगे। चलिए एक डेसीलीटर में कितना डेकालीटर होता है, 1 डेसीलीटर में कितना डेकालीटर होता है। अब देखिएगा 1 डेसीलीटर पूछ रहा है ना, तो डेसी हमारा है क्या है, डेसी, डेसी यहाँ पे है, में कितना डेकालीटर होता है, तो डेकालीटर हमारा यहाँ पे है। अब देखिए जहाँ से पूछ रहा है उसको छोड़ देंगे, हर हाल में छोड़ेंगे, जहाँ से कह रहा है 1 डेसीलीटर 1 डेसीलीटर उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 डेसीलीटर, देखो कैसे बनता है, 1 डेसीलीटर बराबर कितना होगा, इसको छोड़ देंगे तो कई गो 10, 1 10 2 10, डेका ना पूछ रहा है, डेका लीटर, तो 10
क्या करेंगे, भाग न देना है। बड़ा छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं तो भाग देंगे, छोटा है ही, इससे बड़ा डेका है, भाग देंगे। 1/2 को 10 मिल के कितना बनेगा, 100। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट करना है। अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया। अब एग्जैक्ट मान लाना होगा, तो 0.01 ये हमारा एग्जैक्ट मान होगा, यानी 1 डेसीलीटर में 0.01 डेका लीटर होता है। आंसर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, अब तो अभी यहाँ से बहुत निकलेगा, ठीक ना। घर पे आप लोग का काम है कि टोटल का डेका लीटर चेंज करना सीखिए। चेंज करना कैसे हम बताए हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन बहुत, जो हम क्वेश्चन कराते हैं उसको हल्का में मत लीजिएगा, क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। हम बार बार बोलते हैं कि इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक ना, सीटेट वाला। हाँ देखो, द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई है। द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा इसी में, ठीक है। अब देखिए, आइए ऑप्शन भी दे देते हैं। हेक्टोग्राम, इसी में से भाई जितना है ना, इसी में से कोई ऑप्शन होगा, इसी में से, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, कोई भी ऑप्शन होगा इसी में से होगा। तो देखिए, हेक्टोग्राम, दूसरा दिया है किलोग्राम, तीसरा दिया है डेकाग्राम, और चौथा दिया है हम लोग का ग्राम। देखिए, तो जितना ये 4 गो ऑप्शन दिया है, चारों इसमें है हेक्टोग्राम, हेक्टो यहाँ पे है हेक्टोग्राम, किलोग्राम, किलो है, डेकाग्राम, डेका है, ग्राम, ग्राम यहाँ पे है। ऑप्शन इसी में से देगा। तो अब बताइए, द्रव्यमान यानी किसी भी भार को मापने के लिए, वजन को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई हमारा क्या है, ऑप्शन में देख करके बताइए। तो सबसे बड़ी इकाई हमारा यही ना बड़ा है, किलो, सबसे बड़ा किलो, तो किलोग्राम आंसर। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है। द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है बबुओ। तो द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई बताना है आप लोगों को। ऑप्शन दे दे रहा है, एक नंबर मिलीग्राम, दूसरा डेसीग्राम, तीसरा सेंटीग्राम,
और चौथा ग्राम। द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन दिया है मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और ग्राम। तो ऑप्शन देख करके बताइए कि कौन होगा। तो द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? मिलीग्राम होगा। मिलीग्राम सबसे छोटी इकाई यहाँ पे है छोटा मिलीग्राम, ये है सबसे छोटा और ये है सबसे बड़ा। ठीक ना। यहाँ से दो क्वेश्चन बन गया, दो छोर से दो क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, दो छोर से दो क्वेश्चन बना। तो सबसे छोटा इकाई कौन है द्रव्यमान मापने की? मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित। अब इसको तो मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रुके ऊपर लिख दे रहा है, ऊपर। ग्राम, लीटर, मीटर, यही ना था। यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। अब चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प छांट कर कीजिए। ठीक है, सही विकल्प छांट करके करना है। पहला क्वेश्चन दिया है हम लोग का, पहला कि एक डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? एक डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है 100, दूसरा ऑप्शन दिया है 10, तीसरा ऑप्शन दिया है 1000 और चौथा ऑप्शन दिया है 1000। ठीक है, 100 ऑप्शन दिया है, 100, 10, 1000, 10,000 और 1000। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा और बनाने की भी कोशिश कीजिए कि एक डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं। और हमसे पहले बना लीजिएगा तो वीडियो में ही कमेंट कर दीजिएगा कि हम बना दिए हैं। ठीक है, एक डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? एक डेकाग्राम, अब एक डेकाग्राम का बात कर रहा है ना, डेका हमारा कहाँ है बबू? यहाँ पे है। कितने ग्राम होते हैं? ग्राम हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। ग्राम यहाँ पे है ना, ऊपरवा ग्राम यहाँ पे है। एक डेकाग्राम यहाँ पे देखिए, एक डेकाग्राम बराबर कितना होगा? डेका पूछ रहा है ना, जो जहाँ से पूछ रहा है उसको छोड़ देंगे, जहाँ से पूछ रहा है उसको छोड़ देंगे
अब फिर बढ़ेंगे आगे तो हम लोग बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं, बड़ा से छोटा यानी इधर से इधर आ रहे हैं, तो बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे, कोई गो 10 है, एगो 10 न है, डेका के बाद कोई गो, डेका को छोड़ देंगे तो ये कोई गो ना 10 है, ग्राम के पास, ग्राम यहाँ पे है, ग्राम के पास आएंगे तो 10 × 1 बराबर 10, 10 ग्राम आंसर। यानी एक डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 10 ग्राम आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर इसमें का 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं। 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ऑप्शन दिया है, 1 नंबर लिख दे रहे हैं ऑप्शन, 0.1, दूसरा नंबर दिया है 0.01, तीसरा नंबर दिया है 0.001 और चौथा नंबर दिया है 0.0001। ठीक है, अब देखिएगा कि 1 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं। मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम ये है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि डेसीग्राम कितने होते हैं, तो हम तो पहले चलेंगे कि मिलीग्राम है कहाँ, मिलीग्राम से न चलना है, मिलीग्राम हमारा यहाँ है, यानी छोटा से, सबसे छोटा से हम लोग को बड़ा की तरफ जाना है, यानी छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। तो मिलीग्राम किस पे जाना है, डेसीग्राम पे, डेसीग्राम हमारा यहाँ पे है डेसी। अब जहाँ से चलने को कह रहा है उसको छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ देंगे तो कहेगो 10, 1 2, तो 10 × 10 बराबर कितना, 100। ठीक है, अब देखिएगा कि जब छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं तो भाग देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100, 1/100 बट्टा में कोई गो जीरो, 2 गो जीरो, तो यहाँ पे देखिएगा बराबर, इसको हल करेंगे तो 0.01 डेसीग्राम, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक ना, यानी यहाँ पे 0.1, 0.1 कहाँ है, ये हम लोग का ऑप्शन। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, तेल मापने के लिए कौन सा पैमाना
उपयुक्त है? तेल मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयुक्त है? तो ऑप्शन हम लोग का होगा मीटर, लीटर, तीसरा ग्राम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी तेल हो, दुनिया का कोई भी तेल हो, उसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तेल को मापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं, लीटर। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दिया जाए और फिर अगले वीडियो के में फिर मिलेंगे, ठीक ना। अब इसका अगला वीडियो जल्द ही आएगा, आज या कल सुबह तक अपलोड कर देंगे इसका अगला वीडियो, ठीक ना। तब तक के लिए अलविदा।